हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और यह किस तरह से बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा एमनियोटिक फ्लूइड को आमतौर पर क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, गर्भाशय का पानी या थैली का पानी, है ना। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में जो फीटस होता है उसके चारों तरफ जो एक लिक्विड होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और यह फ्लूइड किस में बनता है? एक थैली में बनता है जिसको द बैग ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं और आम भाषा में इसको पानी की थैली कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्या होता है, पानी से बना होता है। इसमें ज्यादातर पानी होता है और इसमें फीटस की सेल्स होते हैं और टिश्यू भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज क्लियर येलोइश फ्लूइड दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट फीटस इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यह क्लियर होता है, साफ होता है, येलोइश कलर होता है इसमें, और यह फीटस के चारों तरफ होता है। और यह क्या करता है, फीटस को प्रोटेक्ट करता है यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस के अंदर होता है और यूट्रस के अंदर भी एक सैक, एमनियोटिक सैक होता है जिसको आमतौर पर पानी की थैली या बैग ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर यह भरा हुआ होता है और इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज लाइकर एमनाई भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन एमनियोटिक सैक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमनियोटिक सैक में यह होता है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। दिस इज प्लेसेंटा। एमनियोटिक सैक, ये एमनियोटिक सैक है, ये पूरी जो मेम्ब्रेन है यह पानी की थैली है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इसकी दो लेयर होती हैं, दो परत होती हैं इसकी। कोरियन बाहर की लेयर होती है और एमनियन अंदर की लेयर होती है। और एमनियोटिक फ्लूइड जो चारों तरफ फीटस के भरा हुआ है और एम्बिलिकल कॉर्ड। तो आप समझ ही गए होंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या कहलाता है। देन ओरिजिन एंड प्रोडक्शन, यह कैसे बनता है और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। द फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मदर्स प्लेसेंटा ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि गर्भावस्था की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के आसपास यह फ्लूइड क्या होता है, जो मदर होती हैं उनके प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा से कैसे निकलता है? मदर का जो प्लाज्मा होता है उससे बनता है। और जब फीटस के ऑर्गन बन जाते हैं, अंटिल द बेबीज किडनी, जब फीटस के ऑर्गन जो डेवलप हो जाते हैं, जैसे किडनी बन जाती है, तो मैच्योर इनफ टू टेक ओवर द टास्क, तो यह काम फिर क्या होता है, फीटस के द्वारा किया जाता है। देन द फीटस सोलोज द फ्लूइड एज दे ब्रीथ, और इस फ्लूइड को फीटस अपनी सांस के द्वारा अंदर लेता है, अंदर निगलता है और उसको अपनी यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है, जिससे क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड, जिससे फ्लूइड का सर्कुलेशन बना रहता है। मतलब कि फ्लूइड बनता भी रहता है और इसका एब्जॉर्प्शन भी होता रहता है। सर्कुलेशन, द फ्लूइड गेट्स कंप्लीटली एक्सचेंज इन एवरी 3 आवर्स, और हर 3 घंटे में इसका एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है और सेक्रीशन भी हो जाता है। एवरी 3 आवर्स में, हर 3 घंटे में। ओरिजिन मिक्स, ओरिजिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यह मदर से भी बनता है और फीटल से भी बनता है। वॉल्यूम, यदि हम वॉल्यूम की बात करें, 8-12 वीक, 12 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब होता है, तब लगभग कितना 50 ml तक बन जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। 20 वीक में 400 ml, 36 से 38 वीक, 38 वीक की गर्भावस्था को हम फुल टर्म भी मानते हैं। 37 से ज्यादा मतलब पीक, 37 वीक यहाँ पे हो गए हैं, तब कितना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है वो 1000 ml तक पहुंच जाती है 8 टर्म। और जब फुल टर्म की प्रेगनेंसी हो जाती है, 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज हो जाती है, तब 600 ml से 800 ml हो जाती है। मतलब यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेबी का साइज है वह बड़ा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो सेक्रेशन होता है फ्लूइड का वह कम हो जाता है, क्योंकि स्पेस कम बचता है गर्भाशय में। देन 43 वीक्स यदि हो जाते हैं, तब 200 ml तक पहुंच जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन फ्लो एंड क्लियरेंस पर डे 8 टन। यहाँ पे फ्लूइड की निकलने की मात्रा और सेक्रीशन की मात्रा दी गई है। प्रोडक्शन, फीटल यूरिन कितना निकलता है पर डे, यहाँ पे 24 आवर की बात की गई है। फीटल यूरिन 800 ml से 1200 ml तक फीटल की यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है। देन फीटल लंग्स सेक्रेशन, फीटल जो होता है उसकी लंग्स से भी सेक्रेशन होता है लगभग 170 ml तक।
ओरल नेजल सेक्रेशन भी होता है फीटल से, कितना 25 ml तक। देन फीटस सोलोइंग, और फीटल जो है इस फ्रूट को निगलता है, कितना निगलता है 500 से 1000 ml तक पर डे। और इंट्रामेम्ब्रेनियस 200 टू 400 ml तक एब्जॉर्प्शन होता है। इंट्रामेम्ब्रेनियस मीन्स जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे भी एब्जॉर्प्शन होता है। कंपोजिशन, यदि हम कंपोजिशन की बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या होता है, तो इसमें 98% वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेप्टिसाइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारी चीजें जो है वह 2% तक होती हैं और बाकी 98% तक इसमें वाटर होता है। पीएच लेवल की बात करें तो 7.2 होता है। फंक्शन की बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटेक्ट द फीटस अगेंस्ट इंजरी, गर्भाशय में किसी भी प्रकार की इंजरी से बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड फीटस की हेल्प करता है। यह एक कुशन की तरह, एक गद्दे की तरह काम करता है। और अ मीडियम फॉर फ्री फ्रॉम फीटल मूवमेंट, मतलब कि फीटल मूवमेंट को एकदम फ्रीली रखता है, जिसमें कि फीटस आराम से इसमें मूवमेंट कर सके, स्विमिंग कर सके। और मेंटेन टेम्परेचर, इसमें जो गर्भाशय है और एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वह गर्भाशय के टेम्परेचर को बनाए रखता है। और क्या होता है, यह न्यूट्रिशन का काम करता है, फीटस को यह न्यूट्रिशन देता है, एक न्यूट्रिशन का सोर्स होता है। अ मीडियम फॉर फीटल एक्सक्रीशन, और जो फीटस है उसके सेक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए भी हेल्प करता है। ड्यूरिंग लेबर में क्या क्या वर्क होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? एमनियन एंड कोरियन आर कंबाइंड टू फॉर्म अ हाइड्रोस्टेटिक बेड्स विच हेल्प इन डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जब लेबर में होती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, उसमें क्या होता है, डायलिटेशन का काम करता है, डायलिटेशन को जल्दी बढ़ाता है। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इट मेंटेन मेम्ब्रेन इंटैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब यूट्रस फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स दर्द से, जब लेबर पेन होते हैं दर्द से गर्भाशय फैलता है, तो उसमें यह फीटस की हेल्प करता है, इसको किसी भी तरह इंजरी से बचाने की हेल्प करता है। यह गर्भाशय की दबाव से बचाता है फीटस को। और इट फ्लशेस बर्थ कैनाल एट एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यह प्रसव जब लेबर में होती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, तब क्या करते हैं, जो कॉर्ड है उसको क्या करते हैं, फ्लश आउट का काम करता है, उसको साफ करके रखता है। और इट प्रोटेक्ट फीटस एंड प्रिवेंट असेंडिंग इन्फेक्शन टू यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वह अगर होने का चांसेस है, तो यह क्या करता है, फीटस को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है और फीटस को हेल्प करता है। तो यह सारे वर्क हैं एमनियोटिक फ्लूइड के ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर एबनॉर्मल है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कलर उसका कैसा होता है, क्लियर होता है और हल्का सा येलोइश होता है। और मान लीजिए यदि लेबर में कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और यदि उसके एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, उसमें क्या आ रहा है, म्यूकोनियम आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि जो फीटस है उसने क्या कर दिया है, म्यूकोनियम पास कर दिया है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वह ग्रीन होता है। गोल्डन कलर यदि है तो RH इनकम्प्लेबिलिटी एंड एक्सिस हीमोलिसिस। अगर गोल्डन कलर है, सुनहरा कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो इसमें समझ जाइएगा कि जो मदर है और फीटस है उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, जिसको कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। सैफ्रॉन कलर, यदि सैफ्रॉन कलर है या ग्रीनिश येलो कलर है, तो यह पोस्ट मैच्योरिटी को दर्शाता है, मतलब कि समय से मतलब कि 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज जो है वो फुल टर्म कहलाती है। ज्यादा अगर इससे होती है एज, गेस्टेशनल एज इससे ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क कलर, अगर डार्क कलर है, डार्क कलर मतलब कि जैसे यदि ब्लड है तो क्या कहलाएंगे, कंसील्ड हीमोरेज, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, ब्लड है। और डार्क ब्राउन, यदि डार्क ब्राउन कलर है तो IUFT मतलब कि इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो चुकी है। तो यह कलर है, यदि इस तरह के कलर हमको देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फीटस को कुछ तो प्रॉब्लम है।
कंडीशन एंड डिसऑर्डर, कुछ कंडीशंस होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं। ओलिगोहाइड्रेमनियाज, लो एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड की मात्रा यदि ज्यादा कम हो गई है तो उसको पानी का कम हो जाना कहते हैं ओलिगोहाइड्रेमनियाज। उससे क्या है, फीटल और मदर दोनों को खतरा होता है। पॉलीहाइड्रेमनियाज, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड, यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को पॉलीहाइड्रेमनियाज कहते हैं। इसमें भी मदर और फीटस दोनों को खतरा हो सकता है। कोरियोएमनियाइटिस, व्हेन बैक्टीरिया पॉज, यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन एमनियोटिक फ्लूइड तक पहुंच गया है तो इस कंडीशन को कोरियोएमनियाइटिस कहते हैं। प्रीमैच्योर, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लेबर के पहले मतलब कि बेबी होने से पहले, प्री लेबर, अगर लेबर पेन नहीं है और उसके पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, फ्लूइड निकल गया है, उस कंडीशन को कहते हैं प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यह कंडीशन और डिसऑर्डर होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। तो आप समझ गए होंगे कि आज हमने पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो प्रेगनेंसी में फीटस, बच्चे के चारों तरफ होता है और यह बेबी को, जो फीटस होता है उसको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, उसको अंदर गर्भाशय में किसी भी प्रकार की चोट लगने से बचाता है। और यह एक थैली के अंदर होता है जिसको बैग ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यह क्या होता है, लेबर शुरू होने से पहले तक, अगर लेबर शुरू होता है तब यह थैली क्या होती है, फट जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जिसको पानी की थैली का फटना भी कहते हैं।